आदाब अर्ज़, मैं हूँ इरफान अली और आप देख रहे हैं मेरी ख़ास पेशकश नसीहत। कर्नाटक में अभी फिर से एक मामला सामने आया हिजाब को लेकर के। दो बच्चियाँ अपने एग्ज़ाम के लिए जब स्कूल के अंदर दाखिल हुई, कॉलेज में दाखिल हुई, तो उनको बाहर रोक दिया गया क्योंकि वो हिजाब पहनी हुई थी। और जब उनको कहा गया कि आप एग्ज़ाम में तभी दाखिल हो पाएंगी जब आप हिजाब को उतारेंगे, बिना हिजाब के जब आप अंदर जाएंगी तभी आप प्रवेश कर सकती है। लेकिन उन बच्चियों ने अपने इस्लाम के खातिर उन्होंने ये चीज़ कही कि बोले अगर आप हमें एग्ज़ाम में नहीं बैठने देना चाहते मत बैठने दें, लेकिन हम हिजाब के साथ ही प्रवेश करेंगे। ऐसा कह कर के वो चली गई है। मतलब मैंने एक वीडियो के अंदर जो देखा और एनालिसिस किया वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती है कि हिजाब से सबको तकलीफ़ क्यों है, जबकि हिजाब का ताल्लुक़ किसी धर्म से नहीं है, बल्कि हिजाब का ताल्लुक़ है बेशर्मी और बेहयाई को इस ज़माने में रोकने के लिए। मतलब हिजाब जो पहना जाता है ना, वो ताकि किसी की गलत नज़रें, गलत निगाहें अपने शरीर को निहार ना पाए और निहारने के बाद कोई उत्तेजित ना हो पाए, इस कारण से हिजाब को पहना जाता है। और आप देखा होगा आपने कि आप कहीं पर भी चले जाएं, आप चाहें लेडीज़ जो मुस्लिम बच्चियां होती हैं जो मदरसे में दाखिला लेती हैं, वहाँ पर भी हिजाब पहन करके जाया जाता है। आप वहाँ पर देखें कि अर्धनग्न कोई भी नहीं जाता, पूरे लिबास के साथ जाया जाता है, सूट पहन करके जाया जाते हैं, सर पे आंचल रख के जाया जाता है। यहाँ तक कि आप मंदिर में भी देखेंगे तो अपने भगवान के सामने, अपने ईश्वर के सामने कोई भी अर्धनग्न नहीं जाता। वहाँ पर भी सर पे आंचल रखा जाता है। अगर साड़ी पहने हो तो प्रॉपर साड़ी जो बांधी जाती है। मैंने कई महिलाओं को देखा कि अपनी माँ बहनों को देखा है जो साड़ी भी इतने अदब से बांधती है कि आप देखेंगे तो आप उन पर गर्व करेंगे कि यार हमारे हिंदुस्तान की हिंदू महिलाएं भी इस तरीके से साड़ी बांधती हैं। उसके बाद अगर आप गिरजाघर में देखेंगे तो वही हिजाब जो आप हिजाब पर उंगलियां उठा रहे हैं मुसलमानों के लिए, वही हिजाब गिरजाघर की नन होन भी पहनती है, सिस्टर्स भी पहनती हैं। आप गुरुद्वारे में चले जाइए, पूरे सूट्स के साथ, पूरे सूट पहने होते हैं, सर के ऊपर आंचल रखा होता है और अपने गुरु के सामने वो लोग वहाँ पर जाते हैं ताकि हमारे अपने ईश्वर, अपने भगवान, अपने अल्लाह, अपने विधाता, अपने जीसस के सामने अगर हम लोग जा रहे हैं तो हम अर्धनग्न नहीं जाते, बाअदब जाते हैं, अदब के साथ जाते हैं, क्योंकि वो हमारा ईश्वर है, वह हमारा भगवान है, वह हमारा विधाता है, हमारा पालनहार है। तो जब हमारे अपने पालनहार के पास हम इस तरह से जाते हैं, हमारे ईश्वर के पास इस तरह से जाते हैं, तो क्यों ना शिक्षा के मंदिर जो हम लोग बोलते हैं कि शिक्षा का मंदिर जो स्कूल होता है वो शिक्षा का मंदिर होता है, तो इस शिक्षा के मंदिर को तार तार क्यों किया जा रहा है? अगर वहाँ पर मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, मदरसे जो होते हैं वहाँ पर शिक्षा दी जाती है। मतलब मदरसा भी जो है वो शिक्षा का घर है जहाँ से शिक्षित किया जाता है। स्कूल जो होते हैं वो शिक्षा के मंदिर कहे जाते हैं, वहाँ से बच्चे शिक्षित होकर के निकलते हैं, अच्छी शिक्षा लेकर के निकलते हैं। गिरजाघरों में लोग जाते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं ताकि अपने ईश्वर के सामने एक अच्छे लिबास के साथ अच्छी तरह से वो खड़े रहें, ताकि उनको भी अंदर से फील अच्छा आए कि हम अपने भगवान के सामने किस लिबास में खड़े हुए हैं, अपने ईश्वर के सामने किस लिबास में खड़े हुए हैं। तो समझने वाली बात तो ये है कि इस देश में जो मानसिकता है ना वो बड़ी खतरनाक हो चुकी है। इस देश के लोगों की मानसिकता को बिगाड़ दिया गया है। खुद की मानसिकता खराब नहीं है, लोगों की मानसिकता को बिगाड़ा गया है। तो ज़रा सोचें दोस्तों, मैं आप सभी लोगों से निवेदन करूंगा, गुजारिश करूंगा कि आप थोड़ा सा अपने आसपास के माहौल को देखें। मंदिरों में जाएं, शिवालयों में जाएं, मस्जिद में जाएं, मदरसों में जाएं, गिरजाघरों में जाएं, चाहे गुरुद्वारों में जाएं, कहीं पर भी आपको कोई भी माँ, बहन, बेटियाँ कोई भी ऐसे लिबास में नज़र नहीं आती जिसको देख करके लोग उत्तेजित हों। उत्तेजित होने के बाद वो काम करें जिससे समाज के अंदर उनको घृणा पैदा होती हो। तो आज कहाँ हैं हम लोग? क्या चीज़ कर रहे हैं हम लोग और किधर ले जा रहे हैं हिजाब के नाम को? जबकि हिजाब का ताल्लुक किसी धर्म से नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, हिजाब का ताल्लुक धर्म से नहीं है, बेशर्मी और बेहयाई को रोकने से है। और अगर आप आपके परिवार में, अपने ख़ानदान में, अपने समाज में, अपने कुंबे में, अपने कबीले में अगर इस बेहाई को रोकना चाहते हैं तो अपने बच्चों को, अपनी बहुओं को, अपनी बेटियों को ऐसे लिबास की ताकीद करें जो कि किसी हवस के वहशी दरिंदे की नज़रों का शिकार ना बन सके। आप क्या समझते हैं अगर बच्चियां स्कर्ट पहन करके जाती हैं, छोटे लिबास पहन कर जाती हैं, अर्धनग्न घूमती हैं, तो क्या उनके ऊपर इस मार्केट के अंदर घूमने वाले हवस के वैसी दरिंदे उनके ऊपर गलत निगाहें नहीं रखते होंगे? तो कैसे आप लोग माँ बाप हैं कि अपनी बेटियों को इस तरह से भेजते हैं और दूसरों की हवस की वैसी दरिंदों की निगाहों के, ऐसी निगाहों का शिकार बनाते हैं? और अगर आप ऐसा लोग करते हैं तो मुझे बहुत अफसोस हो रहा है कि हम लोग ऐसे हिंदुस्तान में हैं जहाँ की मर्यादा पूरे दुनिया के अंदर मानी जाती है। तो मैं सभी लोगों से निवेदन करूंगा कि इस प्रकार के हिजाब पर या पर्दे पर या आंचलों पर या किसी प्रकार की कोई आपत्ति या पाबंदियां ना लगाएं।
क्योंकि अगर आप ऐसा करते हैं तो कहीं ना कहीं आप ही अपने भगवान, अपने ईश्वर के सामने शर्मिंदा होते हैं।